हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम यस बैंक लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने लास्ट के कई ट्रेडिंग सेशन से देखा है कि लगातार इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। लास्ट के 5 दिनों की एक्टिविटी को अगर आप देखें तो 5 दिनों में ये आपको अजूबा जो होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे कहीं न कोई वजह तो ज़रूर है। लास्ट के 1 महीने की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो 1 महीने में लगातार ये आपको ट्रैप करता हुआ नज़र आया है। 13.90 के आसपास से मैं इसको लगातार ट्रैक कर रहा हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन ये किसी इन्वेस्टर्स को ट्रैप ना किया हो। और ये फाइनली 1 महीने में अगर आप देखें तो लो बनाया है, इसका 1 महीने का लो है 12.95 का 13 जुलाई 2021 को बनाया। उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर क्या अभी आपको होल्ड करना चाहिए या सेल करके बाहर निकल जाना चाहिए या और आपको पोजीशन लेनी चाहिए। इसके ऊपर हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अंदर कल क्या हुआ। ओवरऑल बताने के लिए मैं आपको सीधे से लेके चलूँगा इसके NSEindia.com की साइट के ऊपर से वॉल्यूम और उसके करस्पॉन्डिंगली डिलीवरी परसेंटेज को बताने के लिए। लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 13.05 की ओपन प्राइस के बाद 13.00 का लो बनाता है और हाई बना डालता है 13.85 का। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जंप हमें देखने को मिली थी थर्सडे के दिन। 13.55 के ऊपर गिर करके बंद भी हुआ। 184.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मार्केट कैप देखें तो इस बैंक की है 33,949.40 करोड़ रुपए और इसका 52 वीक लो है 11.10 का और हाई है 23.50 का। दोस्तों, डिलीवरी परसेंटेज में सबसे पहले बताना चाहूँगा और वहाँ से हम लोगों को कुछ क्लू पॉइंट्स मिलने वाले हैं। देखिए, डिलीवरी स्टेटस मैं आपको बता रहा हूँ 15 जुलाई 2021 को अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है NSE और BSE मिला करके 210.2 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज है 769 परसेंटेज में देखिए 36.6%, राइट। तो अब देख सकते हैं ड्रॉप इन डिलीवरी हुई है। इससे पहले वाले दिन 14 जुलाई 2021 को अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 12 लाख 26,800, जिसमें से डिलीवरी है 3 करोड़ 19 लाख 98,500। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 62.5%। तो 62.5% की जो आपको डिलीवरी दिखाई दे रही है 14 जुलाई 2021 की, ये ज़्यादातर लोगों ने यहाँ से जो डिलीवरी लिया था 15 जुलाई 2021 को इसके अंदर आकर के डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसी की वजह से आपको ये गिर करके बंद हुआ है, वरना 13.85 के हाई को हिट करने के बाद ये इतना नीचे नहीं गिरता 13.55 तक। समझ रहे मेरी बात को? उसी के आसपास या उससे भी ऊपर जा कर के बंद हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है और जिसका आउटकम ये रहा कि इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या आपको इसके अंदर करना चाहिए। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप अभी भी लॉस में हैं तो आपको बेफिक्र इसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मिड टर्म के लिए होल्ड करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में हैं इन दैट सिचुएशन, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं और एग्ज़िट ले सकते हैं। फिर से आपको अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप चाहें तो होल्ड करके बने रह सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर होल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बने रह सकते हैं इसके अंदर। देखिए, मोमेंटम अभी भी इसके अंदर बना हुआ है और बना हुआ हो सकता है आज भी आपको दिखाई दे, क्योंकि कल का मोमेंटम रुका नहीं है। कल लोगों ने बिकवाली ज़्यादा करी क्योंकि लोगों ने पहले से पीछे से डिलीवरी ले रखा था और जिसके चलते इसके अंदर मोमेंटम बन कर के भी गिराने की उसको कोशिश करी गई।
शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताना चाहूँगा, जून क्वार्टर का रिलीज़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे FIIs और FPIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ी सी बढ़ाई है। नंबर ऑफ़ FIIs और नंबर ऑफ़ FPIs जो हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये बढ़े हैं, 472 से 487 हो चुके हैं Q1 के अंदर। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इन्होंने 0.3% से होल्डिंग को बढ़ा करके 0.73% कर लिया है जून क्वार्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो 23 से बढ़ करके 25 हो चुकी हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं। FIIs आप देखें, ओवरऑल स्टेक जो है इनकी 10.5% है जून क्वार्टर में, अगेंस्ट मार्च क्वार्टर में इनकी 13.8% थी। DIIs 47.1% है, पहले 46.7% है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 42.5% है और पीछे मार्च क्वार्टर के अंदर 39.5% थी। दोस्तों यस बैंक लिमिटेड अगर प्रॉफिट बुक करने लगता है क्वार्टर बाय क्वार्टर तो डेफिनेटली आप इसके अंदर मोमेंटम इसके स्टॉक के अंदर दिखाई आपको दे सकता है, लेकिन एसेट क्वालिटी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है जिसके चलते इसके अलावा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया, क्योंकि बैंक को बहुत सारी चीज़ें करनी थी जिसके चलते इसमें आपको मोमेंटम नहीं दिखाई दिया बल्कि गिरावट दिखाई दी, राइट। वरना आज भी 18, 19, 20 के आसपास ट्रेड हो रहा होता जैसा कि पहले लोगों ने एक्सपेक्टेशन दिखाया था। लेकिन मार्च क्वार्टर के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गंदे निकली थी। देखिए इससे पहले दिसंबर क्वार्टर में बैंक ने 147.7 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। इससे पहले Q2 के अंदर 120.3 करोड़ का और उससे पहले 34 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था और उससे पहले 2665.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक किया था। तो नो डाउट अगर Q1 के अंदर प्रॉफिट लेके आता है बैंक तो डेफिनेटली ये आपको 14, 15, 16 के आसपास भी आपको जंप करके दिखाई दे, मतलब ये मोमेंटम जो शुरू हुआ है ये मोमेंटम आपको कैरी ऑन होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिपेंड करता है कि और सर्कमस्टांसेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो यही उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर जो है मोमेंटम बना रहे और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते, देखिए प्रशांत कुमार ने की लीडरशिप ने इस बैंक को जो है ज़िंदा खड़ा किया, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं इतनी जल्दी तो मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा फेयर नहीं होगा, क्योंकि बैंक की हालत आपको पता है क्या, बैंक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत, ये एक वर्स्ट सिचुएशन थी बैंक के अंदर। लेकिन इस बैंक को ज़िंदा कर पाना आम इंसान के बस की बात भी नहीं थी, राइट। तो एक तरीके से प्रशांत कुमार की आपको तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में प्रशांत कुमार की लीडरशिप में बैंक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकता है। आपको पता है अपने एसेट्स को रिकवर करने के लिए बैंक्स एग्रेसिव हो चुका है काफ़ी, और बहुत सारे ऐसे ताज़ा एग्जांपल्स भी आपको दिखाया है बैंक ने, मैंने अपडेट भी किया है 1 बाय 1, राइट। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज सेशन।